प्लस सो वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में मैं बहुत कम आ रहा हूँ क्योंकि देखो मैं बेसिकली मांगा के ऊपर काम कर रहा हूँ और इसकी स्क्रिप्टिंग स्टोरी राइटिंग ये सब में मेरा टाइम अच्छा खासा निकल जाता है, तो मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। इसी के बीच मैं लाया हूँ एक मांगा का रिव्यू करने जिसका नाम है लुक बैक। अब लुक बैक इतनी खास मांगा क्यों है? क्योंकि इसको बनाने वाला और कोई नहीं तात्सुकी फुजिमोतो है। अब आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि ये बंदा कौन है। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर या पुराने व्यूवर्स हो आपको पता होगा कि वो कौन है, बट अगर आप एक नए व्यूवर हो, नए सब्सक्राइबर हो, तात्सुकी फुजिमोतो और कोई नहीं, वो वही बंदा है जिसने गुड बाय एरी, चेनसो मैन, फायर पंच जैसी मांगास बना रखी है। अब ये बंदा इतना खास क्यों है? क्योंकि ये जब भी स्टोरीज लिखता है ये कुछ वियर्ड में भी लिखता है और बहुत सही तरीके से भी लिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसकी दो मांगास के बारे में बात करूँ, गुड बाय एरी और लुक बैक, ये ऐसी स्टोरीज है जहाँ पे एक रियलिस्टिक टेक लिया गया है। आपको इस तरीके से दिखाया जाएगा कि ये वियर्ड होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी और बहुत सुंदर स्टोरी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करोगे चेनसो मैन और फायर पंच पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि तात्सुकी फुजिमोतो भी ऐसी टाइप की स्टोरीज लिख सकता है। जी हाँ, वो लिख सकता है क्योंकि वो एक जीनियस है। लेट्स कम टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो लुक बैक है। मैं बेसिकली इसका कोई स्पॉइलर, कोई स्टोरी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि देखो मैं अगर अब वो चीज़ें बता दूं तो आपका मांगा पढ़ने का फिर क्या फ़ायदा रहेगा, या तो आप मांगा पढ़ लो फिर इस वीडियो पे आ जाओ। बट स्टिल विदाउट एनी स्पॉयलर्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये स्टोरी रिवॉल्व करती है दो लड़कियों के ऊपर जो कि मांगा काज होती है। ये स्कूल टाइम से ही मांगास बना रहे होते हैं और अपने बड़े होने तक मांगास बनाते जाते हैं। बहुत सिंपल सी स्टोरी है ना, एक बार एंडिंग में आओ तब जाके आपको पता चलेगा कि इसकी एंडिंग कैसी है। बट स्टिल द मेन पार्ट ऑफ दिस रिव्यू कि ये दोनों लड़कियां बस मांगा बनाती है और इसमें हमें ये सारी चीज़ें दिखाई कि एज अ मांगा का क्या क्या स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं, एज अ सक्सेसफुल मांगा का उसके बाद क्या क्या चीज़ें करने को मिलती है और कैसे कैसे आइडियाज एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। दो मेन लड़कियां हैं, एक मेन आर्टिस्ट है और एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट है। तो बेसिकली इन दोनों अराउंड पूरी पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। अब मैं ऐसा क्यों कहूँगा कि आपको ये लुक बैक मांगा पढ़नी चाहिए? अगर आपने मेरी गुड बाय एरी की रिव्यू देखी होगी, जैसा कि मैं अगर इसका बीच का भी कोई भी पैनल खोलूँ, इट जस्ट लुक फैबुलस, क्योंकि तात्सुकी फुजिमोतो एक अलग तरीके से पैलेनिंग करता है। अगर आप इधर पैलेनिंग्स देखोगे वो एक फिल्म रोल की तरह की गई है और लुक बैक में नॉर्मल मांगा की तरह की गई है। बट कुछ कुछ मांगा पैनल्स में कोई डायलॉग बॉक्सेस होंगे नहीं, आपको ऐसा फील होगा कि आप पूरी एक मूवमेंट वीडियोग्राफी देख रहे हो जहाँ पे कुछ बोला नहीं जा रहा है। यही चीज तात्सुकी फुजिमोतो की खासियत है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर गुड बाय एरी का एक पैनल लेके आऊँ, दिस इज द पैनल ऑफ द गुड बाय एरी, जहाँ पे हमें एरी इस तरीके से दिखाई दे रही है और ये पूरा सीन हमें फील होता है। पानी की लहरें दिख रही है और देन हमें एरी खड़ी होते हुए दिख रही है। इट जस्ट फील लाइक आई एम वाचिंग अ मूवी। और ऐसे पैनल लुक बैक में भी बनाए गए हैं। तात्सुकी फुजिमोतो ये सब बनाने में एक तरीके का जीनियस ही है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था। सो या आपको गुड बाय एरी के बाद लुक बैक भी पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें पैनल्स बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करे गए हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आप एक मूवी देख रहे हो, जो कि ये बहुत अच्छे तरीके से करता है और इसमें बहुत रियलिस्टिक टेक भी लिया गया है। ये आपको चेनसो मैन और फायर पंच जैसा कुछ नहीं लगेगा, बस एक नॉर्मल सी स्टोरी चल रही है और नॉर्मल तरीके से एंड हो रही है। बट हाँ, इसकी एंडिंग थोड़ी सी ट्विस्टेड है, तो या आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्टिल आप अगर समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। बट या इसका रिव्यू तो बस इतना ही था। बट अब मैं मेन पार्ट में आता हूँ। अगर आप एक मांगा का हो, अगर आप एक कंज्यूमर हो, एज अ कंज्यूमर अगर आप इस मांगा को पढ़ने जाओगे तो आपको बस एक अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा। बट एज अ मांगा का ये पढ़ने के लिए जाओगे आप भी इस चीज़ से सीखोगे, बट आप ये चीज़ को भी समझोगे कि मांगा कास के कितने क्या स्ट्रगल्स होते हैं। इसमें इतने ज़्यादा तरीके से स्ट्रगल्स नहीं दिखाए कि आपको डिप्रेशन आ जाए देख के कि यार मैं ये काम छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सही तरीके से दिखाया कि अगर आप इस स्टेप को उठाना चाहते हो तो आपको क्या क्या करने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें एग्जीक्यूट करने को होती है। तो या आप डरना मत कि आपको ऐसा फील होगा कि मैं काम छोड़ ही दूंगा, कोई फायदा नहीं करने का। नहीं, वो मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा। बट नाउ लेट्स कम टू द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। लुक बैक मांगा ने मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई है जिसकी वजह से आज मैं जाके एक अच्छी मांगा एग्जीक्यूट करने की सोच रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप एक बड़ा काम करने जा रहे हो उससे पहले एक छोटा काम दिखाओ, जिससे लोगों को भरोसा हो कि हाँ कि आप कुछ बड़ा उखाड़ सकते हो इस छोटे काम को दिखा के भी। तो या अभी के लिए तो मैं अपनी वन शॉट के ऊपर भी काम करे जा रहा हूँ। आपको कुछ मैंने पैनल्स भी दिखाए हैं तो उसके ऊपर काम चल ही रहा है और 26 से पहले वो आ जाएगा। बट आपके लिए एक टिप है, देखो बहुत सीरियस टिप है, क्योंकि अगर आप एक मांगा का हो और आप सोचते हो कि मैं यूट्यूब पे आना चाहता हूँ, मैं उससे ऑडियंस बनाना चाहता हूँ, सो मेरी बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो ये थोड़ी सी हार्श रियलिटी है इधर की, यूट्यूब और मांगा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि मेरे भी वीडियोस 3-3 4-4 दिन में आते रहते हैं। क्या पता चला आगे जाके वो कम टाइम में होने लग जाए, क्योंकि मेरे को आगे जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अभी तो मैं एक छोटा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट हूँ। बट या यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर मांगा शेड्यूल, क्योंकि मेरे को फ्रीलांसिंग भी करनी पड़ती है, इसके साथ साथ पैसा भी जो कमाना है, क्योंकि काम ऐसे नहीं होता है पूरे तरीके से। बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट कीप फोकसिंग ऑन योर वर्क एंड डोंट वरी अबाउट द क्रिटिसिज्म। इफ यू थिंक द पीपल लव योर वर्क एंड लव योर स्टोरी, सो मेक इट।
जस्ट मेक इट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और हाँ, आपको जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा, एंड या बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग दैट इफ यू आर स्टार्टिंग योर ओन वर्क एज अ मांगाका, सो डोंट डू एनी स्टूपिड थिंग्स जो कि बाकी लोग करते हैं अपने काम के स्टार्टिंग में जोश आने के बाद। और जल्दबाजी किसी चीज़ की भी नहीं होती है, ये मैं हर वीडियो में समझाता आ रहा हूँ। और प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, क्योंकि आपका एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। चाहे आपका बीच का काम कैसा भी हो, बट वो उसका जो एग्जीक्यूशन होता है, जिस तरीके से आप स्टोरी को एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आपने इसमें बेवकूफ़ी कर दी तो लोग तो बोलेंगे ही कि भाई ये क्रिटिसिज्म तुम्हें मिलना चाहिए। बट अगर तुम उसको सही तरीके से कर दो, लोगों को समझ आएगी तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम्हारी स्टोरी समझ आ रही है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है कि जो तुमने बनाया है, कि हाँ इट्स अ लेजिट वर्क। सो या कीप डूइंग योर वर्क। बाकी तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसा सोचते हो, क्योंकि इस फील्ड में सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करता है। डोंट हैव अ सेल्फ सेटिस्फेक्शन कि आप अपने काम से अपने आप को भी खुश नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरों को क्या खुश रखोगे। सो या लेट्स एंड दिस वीडियो। और मेरी बकवास यही खत्म होती है।